देहि श्रियं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। गोविंदा गोकुल पालक परमानंदा गोवर्धन गिरिधारी गोविंदा। श्रीवत्साङ्कित श्रीकौस्तुभधर श्रीवत्साङ्कित श्रीकौस्तुभधर भावकामयहरा पाहि मुकुन्द भावकामयहरा पाहि मुकुन्द गोवर्धन गिरिधारी गोविंदा गोकुल पालक परमानंदा गोवर्धन गिरिधारी गोविंदा। ये गोवर्धन क्या होता है? गोवर्धन के बारे में जानने के लिए हमें आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी। चलो बच्चों, पहले हम गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है इसके पीछे की कहानी जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे। मैया, ये आप किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। मैया, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? वह वर्ष करता है जिसे अन्न की पैदावार होता है, उनसे हमारी गायों में चारा मिलता है। पर हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गाय वही चरती है और इंद्रदेव इस तरह तो गोवर्धन पर्वत ही पूजनी है और इंद्रदेव कभी दर्शन ही नहीं देते। अगर हम पूजा ना करने पर क्रोधित भी होते हैं तो हमें ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को मानकर सभी ब्रजवासी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की
इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। प्रलय के समान बारिश देखकर सभी ब्रजवासी कृष्णा जी को कोसने लगे कि सभी का कहा मानने से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपकी वजह से हुआ, अब आप कुछ तो करो। तब श्री कृष्ण ने मुरली कमर पर डाली और अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपनी गायों और बिछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत की शरण में ले लिया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए और उन्होंने बारिश और तेज कर दी। सुदर्शन चक्र, अब आप पर्वतीय ऊपर रहकर बारिश की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग जी, आप मेल बनकर पानी को पर्वतीय ओर से आने से रोकें। इंद्र 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता और फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारी बात बताई। आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश है। इंद्र ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर और लज्जित हुए और फिर कृष्णा जी के पास पहुंचे। प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए आपका अहंकार भूल करके बैठा। आप दयालु हो और कृपालु भी, इसलिए मेरा भूल क्षमा कीजिए। इसकी बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। इंद्र कृष्णा की यह याचना देखकर गोवर्धन पर्वत नीचे रखा। अब से हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी और अन्नकूट पर्व मनाएंगे, यानी गोवर्धन पर्वत की पूजा। इस दिन लोग घरों के आंगन में गोबर से पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन गायों और बैलों को भी पूजा जाता है, क्योंकि गाय हमें दूध देती है जिसे पीकर हम शक्तिशाली बनते हैं और बैल हमारे खेतों में काम कर अनाज उगाते हैं। इसलिए गाय और बैल दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं। गायों और बैलों को नहलाकर उन्हें रंग लगाया जाता है और उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है और गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। राधे 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 गोविंदा, 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 राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, वृंदावन
गोविंद अनाथनाथ दीने बंधु राधे गोविंद नंद कुमार नवनत छोरा 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद वृंदावन चंद अनाथनाथ दीन बंधु राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद वृंदावन चंद अनाथनाथ दीन बंधु राधे गोविंद अनाथनाथ दीन बंधु राधे गोविंद यशोद बाला यदुकुल तिलक 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 राधे गोविंद come on audience join us राधे गोविंद वृंदावन चंद अनाथनाथ दीन बंधु राधे गोविंद 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 थैंक यू Special appreciation. Wonderfully done. Very good cohesion was seen in the whole team of teachers and the children who have involved. Lovely. So my dear children, unlike taking every year the same festivals for everything, at UNICENT, you all are learning every year at least one new festival. Am I right? Isn't it? Sometimes we are taking, this year it's Govardhana Puja. Can you tell me some of the new festival you have seen earlier? Very good. Huh? Radhasham. Yeah. Huh? Tulsidas Jayanti. Rath Yatra is going to be this year. Last year what did we do? Diwali we did, and then any other festivals you all remember? Did we do Guru Nanak Jayanti also once? Yes? Isn't it? Yeah, and then 4th and 5th. Right? So, you are doing varied festivals each year, isn't it? Sometimes it is Ramzan, sometimes it is Bakrid. Sometimes it is Guru Nanak Jayanti, some other time now you have Rath Yatra and all this. And sometimes it's Dasara, sometimes it's Diwali, sometimes it's Sankranti. So that you all learn. And Ram Navami, correct. You also did Ram Navami. Another year it was Ugadi, isn't it? So why are we doing all this? To learn more along with the assembly fun and joy, right? You are learning about the methodological facts about it, and we are also coming to know about the environmental connection and the sociological importance. What do you mean by sociological importance? What is Chappan Bhog? What is it about? Yes? Chappan Bhog. Can anyone tell me? Very good. 64? Huh? It is Chappan in Hindi. 56 types of prasadam are offered to Lord. And is it all made by only one family? Different families collect it and they have it together near the Govardhana, they say. So what does it mean? Can you relate it to present day celebrations? It's like potluck. Am I correct? It's the so-called potluck. You'll have a potluck in a picnic spot, no? With family.
family is bringing different items and you celebrate. But our cultural potlucks were healthy and fruitful potlucks. Am I right? Isn't it? They had fruits, they had cooked food, they had fried food also, good fat. Isn't it? They had dairy products. So all this was possible. And the togetherness of people. Right? Similarly, the Dashera, Batukamma time or the Bonalu time, when all the ladies gather together, particularly the Batukamma, the last day, ladies also gather with different foods, they have fun together. What can we connect for today's celebrations? What do these ladies do? Not relations. Relations anyway is there. Ladies nowadays celebrate, no, your mummies and aunties have some get together. What do you call it? Yeah, super. It's like kitty parties, isn't it? But instead of replacing the festivals with kitty parties and potlucks, if we properly celebrate our own festivals, they give us all the pleasure and fun, isn't it? Along with the divinity. Am I right? Isn't it? So that's what is the core message we should always connect and relate. Okay? Even you take Bakri, they cut that goat, they distribute to different families. What is happening there? Distribution of some food and their happiness. And we do for Diwali, we distribute sweets to our relatives and all, isn't it? So this is also a different thing. Dashera, we hug each other and wish. Ramzan, they hug each other and wish. Am I right? So every festival and human race, entirety has a purpose of actually keeping people happy together. Am I correct? So that happiness is the core essence, should be the core essence in whatever form we pray to God. Okay? So God bless you all. That's nice. I wish and I thank once again everybody who took the initiative and made it a successful event again, and people who involved in Almanac planning also to bring in such ideas together, the Almanac team also. Lovely. Thank you.